में कौन सा ऐसा बैट्समैन है अभी जिसको बॉलिंग करवानी है आपको? अभी तो आप बहुत छोटे हो लेकिन फिर भी। रिजवान। मोहम्मद रिजवान को, बाबर आजम को नहीं? वो तो छोटा मोटा बैट्समैन है। नहीं यार, छोटा मोटा बैट्समैन तो नहीं, दुनिया के टॉप बैट्समैन में आता है। लेकिन अब आजकल के हिसाब से तो छोटा मोटा है। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बाबर आजम को ट्रोल करने के लिए नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए है कि एग्जैक्टली बाबर आजम के साथ हुआ क्या है, बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म क्यों है, स्पेशली रेड बॉल में, और किस तरीके से वो एक सॉर्ट ऑफ कह सकते हो आप कमबैक कर सकते हैं। बाबर आजम ने कल 30 रन बनाए एक ऐसी पिच पे जहां पे दो बैट्समैन जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके 100 बना रहे थे। दोनों बैट्समैन बिल्कुल डोमिनेट कर रहे थे और जब वो आउट हुए तो पाकिस्तान का स्कोर 263 रन्स था और सिर्फ दूसरा विकेट गिरा था जब बाबर आजम बैटिंग करने आए। हालांकि अगले 2-3 ओवर के अंदर ही तीसरा विकेट भी गिर गया, लेकिन स्टिल पाकिस्तान व 270 फॉर 3 बैटिंग ऑन डे 1। तो आप समझ सकते हो कि ये एक प्रेशर फ्री सिचुएशन थी। इसके पहले कई बार जब बाबर आजम बैटिंग करने आते थे तो लोग ये स्टेटमेंट देते थे ओपनर्स जल्दी आउट हो जाते हैं, ज्यादा विकेट गिर जाते हैं, बाबर आजम प्रेशर में बैटिंग करने आते हैं, टीम का टोटल 30 फॉर 2 40 फॉर 2 होता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश सीरीज में भी साइम अयूब ने 1-2 बार हाफ सेंचुरी बनाई, शान मसूद ने भी रन बनाए थे, स्कोर 70-80 तक पहुंच चुका होता था और वो एक डिसेंट पोजीशन होती थी बाबर आजम के लिए, क्योंकि बॉल भी थोड़ी पुरानी हो चुकी होती थी, स्विंग नहीं रहता था, तो वो आराम से खेल सकते हैं। नंबर 4 पोजीशन एक तरीके से बेस्ट पोजीशन होती है किसी भी टीम में, किसी भी बैट्समैन के लिए। लेकिन बाबर आजम किसी भी सिचुएशन में बैटिंग करने आए उनसे रन्स नहीं बन रहे। कल हमने देखा कि जहां दो बैट्समैन 5, 4.5, 5 रन्स पर ओवर से बैटिंग कर रहे थे, बाबर आजम आए तो वो 3 रन्स पर ओवर से भी बैटिंग नहीं कर पाए। 71 बॉल पे 30 रन, 71 बॉल्स पे 30 इज ऑलमोस्ट 2.5 रन पर ओवर। और मेरे ख्याल से बाबर आजम अब एक ऐसे फेज में चले गए हैं जहां पे अब 17 इनिंग्स हो चुकी हैं और बाबर आजम ने एक टेस्ट 50 नहीं मारी। 650 दिन, आप इमेजिन कर सकते हो, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए एक 50 नहीं लगी और इस दौरान 17 इनिंग्स हो चुकी है। 3 इनिंग्स न्यूजीलैंड के साथ उस सीरीज में जहां पे पहली इनिंग्स में उन्होंने 161 बनाया था, फिर 3 इनिंग्स श्रीलंका में, फिर 6 इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया में, 4 इनिंग्स बांग्लादेश के खिलाफ होम में और अब एक इनिंग्स। और बाबर आजम का एवरेज जो इस तरीके के पिचेस पे खेलते हुए 50 प्लस होना चाहिए, वो अब 45 के भी नीचे आ चुका है, इनफैक्ट जस्ट अबव 44। अगर बाबर आजम का ये स्ट्रीक इस सीरीज में कंटिन्यू रहा तो उनकी टेस्ट एवरेज भी उनकी T20 एवरेज की तरह 40 के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन बाबर आजम के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है? क्या ये कोई मेंटल ब्लॉक है या ये कैप्टेंसी से रिलेटेड प्रेशर की बात है? क्योंकि अभी चैंपियंस कप ओडीआई ट्रॉफी में तो वो रन्स बना रहे थे, वहां पर सडनली फॉर्म ठीक हो गई थी। ऑफ कोर्स वहां पे बॉलिंग किसी आप कह सकते हो किसी स्टैंडर्ड की नहीं थी, प्लस पिचेस भी फैसलाबाद के बहुत ही ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली थे। लेकिन स्टिल जब कोई बैट्समैन 100 बनाता है तो वो कॉन्फिडेंस लेकर आता है, और यही सारे बैट्समैन, ये शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक भी उस सीरीज में नहीं चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रन बनाए क्योंकि ये इंग्लैंड की बॉलिंग कोई बहुत डेडली बॉलिंग अटैक नहीं है। एंडरसन ब्रॉड रिटायर हो चुके हैं, क्रिस वोक्स का कोई अवे रिकॉर्ड खास नहीं है, गस एटकिंसन ने मुश्किल से 6 टेस्ट मैच खेले हैं, ब्राइडन कार्स का ये डेब्यू है, शोएब बशीर ने मुश्किल से 6 टेस्ट मैच खेले हैं और वो सिर्फ एक 20 साल का बंदा है जिसका कोई फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस भी नहीं है। जैक लीच एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जिन्होंने 35 टेस्ट मैच खेले हैं, जो सबसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर है इंग्लैंड में। तो आप समझ सकते हो कि ये इंग्लैंड की बॉलिंग में कुछ जान नहीं है और पिचेस में भी कोई जान नहीं है, तो यहाँ पे बड़े आराम से रन बन सकते हैं। लेकिन बाबर आजम ऐसे बैटिंग कर रहे थे मानो वो इंग्लैंड में बैटिंग कर रहे हो ओवरकास्ट कंडीशंस में, वो बिल्कुल रन नहीं बना पा रहे थे। अब इसके दो तरीके हैं जिससे बाबर आजम, या तो बाबर आजम बहुत ज्यादा मेंटली टायर्ड हैं, ये सारे जो पीसीबी में लफड़े चल रहे हैं, उन्होंने जो कैप्टेंसी से रिलेटेड इतने मसले किए हैं, दोस्ती यारी की है, मेरे ख्याल से या तो उन्हें 2-3 महीने का एक ब्रेक ले लेना चाहिए और फिर शांति से कमबैक करना चाहिए इन साउथ अफ्रीका सीरीज, और अभी फिलहाल एक लंबे ब्रेक पे चले जाना चाहिए। आपको याद हो बहुत सारे प्लेयर जो इस तरीके के फेज से गुजरते हैं, इवन विराट कोहली की भी अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली ने एक ब्रेक ले लिया था और ब्रेक बहुत हेल्पफुल होता है मेंटल पीस के लिए, और शायद उसके बाद जब वो कमबैक करे तो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो या तो बाबर आजम को एक लंबे ब्रेक की जरूरत है या जरूरत है किसी मोमेंटम से बैटिंग करने की। अब आप इस तरीके के पिच पे
अगर 70-71 बॉलों पे 30 रन पे बैटिंग कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक मेंटल ब्लॉकेज है कि आप इस तरीके के पिच पे भी स्कोर करने की नहीं सोच रहे हो। जब आपके पहले के 2 बैट्समैन 4.5-5 रन पर ओवर से खेल रहे हैं तो आप एटलीस्ट 60 की स्ट्राइक रेट से तो बैटिंग कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि तेज खेलने का मतलब है कि 71 बॉलों पे 100 हो जाने चाहिए थे, लेकिन 71 बॉलों पे 50 हो जाने चाहिए थे, 30 नहीं होना चाहिए था। 45-50 रन होने चाहिए थे। इफ यू लुक टू स्कोर तो बॉलर पे भी प्रेशर आता है, बॉलर भी कुछ लूज बॉल्स फेंकता है। जब बॉलर को पता है कि ये बैट्समैन तो स्कोर करने वाला नहीं, तो वो आराम से फ्लाइट लूप देकर आपको खिला रहा है, उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आपसे भी रन नहीं बन रहे। तो बाबर आजम को या तो थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी, या मेरे ख्याल से बेटर सजेशन है कि उन्हें एक ब्रेक लेना चाहिए। अदरवाइज वो जिस तरीके की फॉर्म से अब गुजर रहे हैं, एक समय उनके तीनों फॉर्मेट्स में एवरेज 50 के आसपास थे और विराट कोहली के भी, और इसीलिए कंपैरिजन चलती थी। विराट कोहली का एवरेज भी कम हुआ उनकी बुरी फेज में, लेकिन वो 48-49 से नीचे नहीं आया। इनफैक्ट उन्होंने T20 क्रिकेट से जब रिटायरमेंट ली तो वर्ल्ड कप उनका खराब गया, जिसकी वजह से उनका करियर एवरेज 50 के नीचे आया। फिर भी वो 49 के आसपास के करियर एवरेज से उन्होंने T20 क्रिकेट खत्म किया। और टेस्ट क्रिकेट में भी एक बुरे फेज से वो अभी भी गुजर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरे फेज से वो निकल गए, हालांकि उनकी इतनी बुरी हालत नहीं रही है कि 17 इनिंग्स विदाउट 50। उन्होंने 2 सेंचुरीज लास्ट ईयर लगाई थी, और अभी भी आप साउथ अफ्रीका में भी एक हाफ सेंचुरी लगाई थी उन्होंने अभी दिसंबर में। तो ओवरऑल उनकी टेस्ट एवरेज स्टिल 49 के आसपास है, लेकिन बाबर आजम की जो एवरेज है वो ड्रास्टिकली गिर चुकी है। T20 में उनकी एवरेज अभी जस्ट अबव 40 है, 41 के आसपास पहुंच चुकी है, और जिस तरीके के वो फॉर्म में है ये बहुत जल्द लेस देन 40 हो जाएगी। जहां 50 की बात हो रही है, यहाँ एवरेज 40 की बात हो रही है। टेस्ट एवरेज भी गिरता जा रहा है, 45 के नीचे आ चुका है, जस्ट अबव 44 है अब। और 44.3 एक बहुत, मतलब मैं नहीं कहूंगा कि पुअर एवरेज है, बहुत खराब एवरेज है, मगर जहां पर आप इस तरीके की पिचेस पे खेलते हो, आप इमेजिन करो कितने मैचेस बाबर आजम ने, उनके 55th टेस्ट है और बाबर आजम ने 20 से ऊपर टेस्ट मैच पाकिस्तान में खेले हैं, द फ्लैटेस्ट पिचेस इन द वर्ल्ड, और तब उनका एवरेज 44.3 है। तो इसका मतलब है कि अब वो वर्ल्ड क्लास वाली बात नहीं है, ये एक डिसेंट ओके प्लेयर की एवरेज है। जावेद मियांदाद, जिनको पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन माना जाता है, उनका कैरियर एवरेज आपको बता दूं पहले टेस्ट से आखिरी टेस्ट तक कभी 50 के नीचे नहीं गया था। और आप सोच सकते हो कि बाबर आजम की एवरेज इतनी गिरती जा रही है। ओडीआईज अब कम हो रहे हैं, इस पुअर फॉर्म में भी उन्होंने कम ओडीआईज खेले हैं, तो उनकी ओडीआई एवरेज पे ज्यादा असर नहीं आया है। लेकिन स्टिल आपको बता दूं कि जब नेपाल के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी बनाई थी ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में, तो उनकी ओडीआई एवरेज 60 की हो गई थी। अब उनकी ओडीआई एवरेज भी 56 की हो गई है, और शायद आने वाले कुछ ओडीआई सीरीज हो तो एवरेज और कम हो जाए। नंबर 1 रैंकिंग इसीलिए उनकी बरकरार है ओडीआईज में, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट हो ही नहीं रहा, बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से उनके एवरेज मेंटेन्ड है। अदरवाइज जहां भी क्रिकेट हो रहा है, आप देखोगे कि वो रैंकिंग में भी गिरते जा रहे हैं, उनकी एवरेज भी गिरती जा रही है। इनफैक्ट उनकी फैन फॉलोइंग में भी काफी असर आया है, जैसा कि आपने उस वीडियो में देखा कि खुद पाकिस्तान का बच्चा कह रहा है कि भाई बाबर आजम तो छोटा मोटा बैट्समैन है आज के जमाने के लिए। ये काफी बड़ी इंसल्ट है और एक काफी बड़ा लेसन है बाबर आजम के लिए, कि दुनिया देख रही है कि बाबर आजम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और या तो वो एक शांति से ब्रेक ले, क्योंकि वो बहुत बड़े बैट्समैन, उनको इतनी इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि अगर मैंने ब्रेक लिया और कामरान गुलाम ने एक सेंचुरी बना दी तो मेरा क्या होगा। ऑफ कोर्स उनके लिए टीम में जगह बन जाएगी, इतनी इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि आप इतनी परफॉर्मेंस देने के बाद आपको ऐसा लगे कि भाई मुझे ड्रॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी कंपटीशन कोई बहुत बड़े बड़े बैट्समैन से नहीं है। टीम में सारे ही बैट्समैन एक जैसे ही हैं, कोई बहुत बड़ा बैट्समैन नहीं है इस टीम में कि वापसी की कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो, सारे एवरेज प्लेयर्स ही हैं। तो इतनी कोई इनसिक्योरिटी वाली बात भी नहीं होनी चाहिए बाबर आजम के लिए, और मेरे ख्याल से 2-3 महीने का ब्रेक उन्हें हेल्प करेगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।